हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास लिस्ट मेथड के बारे में जावास्क्रिप्ट में, और हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्लास लिस्ट मेथड्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक फ़ाइल क्रिएट करना होगी जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ myfile.html के नाम से। एंड साथ ही साथ इस फाइल को मैं Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर चुका हूँ एंड यू कैन सी हियर कि मैं इसको गूगल क्रोम में भी ओपन कर चुका हूँ। सो अभी जस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक हेडिंग यहाँ पे ऐड कर रखी है, क्लास लिस्ट मेथड्स इन JS। अब वो कौन कौन से मेथड्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं और उनको फिर किस तरीके से यूज़ किया जाता है उनके बारे में देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे आपको मेथड्स का बता देता हूँ। सो मैं यहाँ पे एक UL क्रिएट कर रहा हूँ एंड LI में हम उन तमाम मेथड्स को यहाँ पे लिस्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है वो है ऐड के नाम से एंड द सेकंड वन इज़ रिमूव। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेन्स के नाम से। देन इसके बाद हमारे पास आ जाता है टगल। देन वी हैव आइटम एंड देन लेंथ। सो ये बेसिकली मेथड्स की लिस्ट है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि क्लासेस के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में। सो वन बाय वन हम इन मेथड्स को देखेंगे कि किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने ये मेथड लिखा। अब ऐसा करते हैं कि इन तमाम मेथड्स को हमें चूँकि अप्लाई करके देखना है तो हम यहाँ पे एक हेडिंग एक ले लेते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक हेडिंग लेने वाला हूँ और इसको हम एक ID असाइन कर देते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ डेमो और यहाँ पे लिख लेता हूँ हेयर इज़ सम हेडिंग फॉर टेस्ट। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये हेडिंग जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। सो अब हम जितने भी इन मेथड्स का यूज़ करने वाले हैं वो हम तमाम इसी हेडिंग के ऊपर करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखेंगे तो ऐड का मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं किसी भी क्लास को ऐड करने के लिए किसी भी एलिमेंट में। सो जस्ट लाइक अगर आप ये यहाँ पे देखेंगे ये हेडिंग है, हम ऐसा करते हैं इसको एक क्लास दे देते हैं टेस्टिंग क्लास 1। और टेस्टिंग क्लास 1 जो है इसको मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेता हूँ स्टाइल, और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डॉट टेस्टिंग क्लास 1। एंड इस पे अगर ये क्लास जिस भी एलिमेंट पे होगी उसका हम कलर ऐसा करते हैं कि रेड कर देते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा कलर रेड। सेव करूँगा देन यहाँ पे आऊँगा एंड रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अब जब क्लास इसके ऊपर ऐड है तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो कलर है वो रेड हो रहा है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे ये वाली जो क्लास है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा और हमें ये क्लास ऐड करवानी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। सो सेव करूँगा देन यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अब ये नॉर्मल यहाँ पे शो कर रहा है। फर्स्ट करें मैं ये चाहता हूँ कि जब भी इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो देन इसके ऊपर ये वाली क्लास ऐड हो जाए। सो मैं ऐसा करता हूँ एक साइड पे यहाँ पे कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स में चला जाता हूँ। सो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जो H1 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इसके ऊपर कोई भी क्लास नहीं लगी हुई। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बटन बन जाए या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर क्लिक करने पे इसका जो बेसिकली क्लास है वो ऐड हो जाए, या तो फिर हम इसी के ऊपर क्लिक होने पे क्लास ऐड करवा लेते हैं। सो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बटन ऐड क्लास और इसको हम ID दे देते हैं ऐड क्लास BTN का मतलब बटन। सो यहाँ पे इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा कॉमास के अंदर और यहाँ पे लिख दूँगा डॉट ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक पे इसको क्या करना चाहिए, वो क्लास ऐड होनी चाहिए। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा फंक्शन एंड अब यहाँ पे आके हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID डेमो, जो कि हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेडिंग का जो ID हेडिंग का है बेसिकली डेमो, वो हमें यहाँ पे लिखना है कि डेमो जो है उसका आप क्या करो स्टाइल डॉट, अगर हम कलर ऐड करना चाहें तो वो तो हमें स्टाइल के थ्रू करना है बट हमें ये नहीं करना, हमें उस पर क्लास ऐड करनी है। ये जो यहाँ पे हमारे पास आ रही है टेस्टिंग क्लास 1 के नाम से। तो अब हम ये कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे क्लास लिस्ट डॉट ऐड
और इसके बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखेंगे और ब्रैकेट्स के अंदर आप कोई भी क्लास लिख सकते हैं जो आपने ऐड करनी है। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्टिंग क्लास 1, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये बटन डिस्प्ले हो चुका है और अभी अगर आप देखेंगे तो इस H1 के ऊपर कोई भी यहाँ पे क्लास नहीं है, लेकिन जब भी मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे इसका कलर भी रेड हो चुका है और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसकी क्लास जो है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप क्लास यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पर इसके लिए मैं कोई और क्लास भी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे आके कोमा ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं XYZ लिख देता हूँ, सेव करता हूँ। अब क्या होगा कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टेस्टिंग क्लास 1 भी उसने ऐड कर दी, XYZ भी ऐड कर दी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ABC कोई क्लास है वो ऐड करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पे ABC भी लिख दूँगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ। यू कैन सी हियर कि ABC जो है वो यहाँ पे मैंने लिखा। अब मैं इसको यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड यू विल सी कि जब भी मैं ऐड क्लास पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये टेस्टिंग क्लास 1 को भी ऐड कर रहा है, XYZ को भी ऐड कर रहा है और ABC को भी यहाँ पे ऐड कर रहा है। अब फर्स्ट करें मैं यहाँ पे एक बटन बता देता हूँ रिमूव क्लास बटन के नाम से, और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी उस पर क्लिक किया जाए तो ये वाली क्लास जो हम ऐड कर रहे हैं उसको रिमूव कर दिया जाए। पहली तो चीज़ ये कि ये XYZ और ABC चूँकि कोई क्लासेस है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, सो मैं इसको यहाँ से हटा दूँगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसी बटन का यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे इसका जो नाम है वो मैं रख दूँगा रिमूव क्लास BTN और यहाँ पे हम इसकी जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है उसको भी हम कर देते हैं रिमूव क्लास। सो यू कैन सी हियर अभी ये बटन वर्क नहीं कर रहा। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे बेसिकली इवेंट लिस्टर ऐड करना पड़ेगा। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID रिमूव क्लास BTN डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन। अब फंक्शन में क्या होना चाहिए, फंक्शन में क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID करेगा डेमो को जो कि हमारी हेडिंग की ID है और यहाँ पे वो क्या करेगा क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले हमने यूज़ किया था ऐड वाला मेथड, अब जो नेक्स्ट मेथड था वो था रिमूव के नाम से, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ रिमूव। अब रिमूव में क्या होने वाला है, जब भी मैं यहाँ पे रिमूव लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा टेस्टिंग क्लास 1, देन यू विल सी कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड जब भी मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास उसने ऐड कर दी और उसका उसी वजह से कलर भी जो है वो रेड हो चुका है। जबकि अगर मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा यू कैन सी हियर कि उसने यहाँ पे जो क्लास है उसको रिमूव कर दिया। तो ये बेसिकली दोनों मेथड्स हैं, ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए। इन दोनों मेथड्स का आप यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मेथड है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो कंटेन्स का मेथड है। कंटेन्स बेसिकली क्या करता है, फ़र्ज़ करें कि हमारा जो यहाँ पे एलिमेंट है इसके ऊपर और भी बहुत सारी क्लासेस लगी हुई हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2-3 क्लासेस हैं, मैं यहाँ पे खुद से यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे लाइक ABC ऐड कर देता हूँ, XYZ ऐड कर देता हूँ, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो यू कैन सी यार अभी यहाँ पे ABC XYZ आ रही है। जब भी मैं ऐड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टेस्टिंग क्लास 1 भी आ जाएगी और अगर मैं रिमूव करूँगा तो सिर्फ टेस्टिंग क्लास 1 ही यहाँ से रिमूव हो रही है। सो अभी हमें कंटेन्स का मेथड यूज़ करना है। कंटेन्स का मेथड जस्ट आपको 2 ही वैल्यूज़ रिटर्न करता है, या तो फिर ट्रू या फॉल्स, और वो हम यूज़ करते हैं इसलिए कि हम पता कर सकें कि ये जो हम इसको क्लास दे रहे हैं कंटेन्स वाले मेथड को, वो उस एलिमेंट पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई। सो जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID क्लास लिस्ट, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगा डेमो डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेन्स। कंटेन्स के बाद हम अपनी क्लास का यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे XYZ दे देता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि XYZ जो है वो क्लास यहाँ पे ऐड है। तो अब ये बेसिकली क्या करने वाला है कि चूँकि ये वाली XYZ वाली जो क्लास है वो ऐड हुई हुई है, सो इसीलिए यहाँ पे ये जब भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, कंसोल में जाऊँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं अब ये ट्रू डिस्प्ले कर रहा है। और फ़र्ज़ करें कि मैं अगर यहाँ पे कुछ और XYZ की बजाय लिख देता हूँ ऐसा नाम जो कि हमारी जिस नाम से कोई क्लास है ही नहीं है उस एलिमेंट के ऊपर, अब जब मैं रिफ्रेश करूँगा यू कैन सी अब ये कंसोल के अंदर आपको फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। सो कंटेन्स जस्ट आपको यही बताएगा कि ये क्लास उस एलिमेंट पे लगी हुई है या नहीं लगी हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सा मेथड है, उसको हम देखते हैं। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मेथड है टगल का। सो मैं ऐसा करता हूँ, एक और यहाँ पे बटन बना लेता हूँ टगल के नाम से और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ टगल, कॉपी करूँगा एंड अब हम ऐसा करेंगे कि इस बटन का यहाँ पे एक लिस्टर क्रिएट करेंगे। तो सिंपली मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि अगर टगल क्लास बटन पे क्लिक होता है तो फिर आपने क्या करना है। अभी यहाँ पे रिमूव लिखा आ रहा है, जबकि इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिख दूँगा टगल, सेव करूँगा। टगल में भी मैंने यहाँ पे ये वाली क्लास दे दी टेस्टिंग क्लास। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा एंड एलिमेंट्स में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट इस पर ABC और XYZ लगी हुई है क्लास, लेकिन जब भी मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग क्लास 1 आ चुकी है और जब भी मैं रिमूव पे क्लिक करूँगा तो टेस्टिंग क्लास 1 जो है वो रिमूव हो चुकी है। लेकिन
अब टगल क्लास पे क्या होने वाला है, तो जब भी मैं टगल पे क्लिक करता हूँ, अभी आप देखें तो चूँकि वो यहाँ पे ऐड नहीं थी क्लास, तो उसने क्या किया, उस क्लास को ऐड कर दिया। और अब अगर आप देखेंगे तो ऐड है, तो अब अगर हम टगल पे क्लिक करेंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा। मतलब कि इस पर क्लिक करने पे एक दफ़ा वो ऐड कर देगा और एक दफ़ा उसी क्लास को रिमूव कर देगा। तो टगल का जस्ट ये काम है कि इसके थ्रू हम किसी भी क्लास को, अगर वो ऐड नहीं है तो ऐड करवा दें, और अगर ऐड है तो उसको रिमूव करवा दें। तो मतलब ये ऐड और रिमूव दोनों वाले फंक्शन एट द सेम टाइम जो है वो परफॉर्म करता है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सा मेथड है हमारे पास। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आइटम का मेथड है। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने ABC ऐड किया हुआ है, XYZ ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैं ऐसा करता हूँ कि console.log करवा लेता हूँ document.getElementById demo.class_list को। सो अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे मैंने क्लास लिस्ट को कंसोल करवाया, और जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा कंसोल में चला जाऊँगा और पेज को रिफ़्रेश करूँगा, यू विल सी कि इसने पूरा का पूरा जितनी भी क्लासेस वहाँ पे लगी आ रही हैं उनको मुझे शो करवा दिया। अब इसने यहाँ पे क्लास टेस्टिंग 1 को क्यों नहीं शो करवाया, क्योंकि अभी वो ऐड ही नहीं है, और हमने उसको पेज लोड के ऊपर यहाँ पे बोला था कि आप ये हमें शो करवा दो। अभी आप देखेंगे ABC और XYZ आ रही है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये ABC वाली जो क्लास है इसको मैंने मतलब पकड़ना है, जिस लाइक आप यहाँ पे देखेंगे तो 0 वाला इसका नोड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 वाले इंडेक्स के ऊपर XYZ पड़ी हुई है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास लिस्ट डॉट आइटम, और यहाँ पे लिख लेता हूँ 0। तो अब आइटम वाला फंक्शन क्या करने वाला है, 0 चूँकि मैंने लिखा तो उसने हमें यहाँ पे ABC शो करवा दिया, मतलब जो पहली क्लास है वो ABC वाली है। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा तो वो जो सेकंड क्लास होगी XYZ वाली वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा। तो मतलब हम इंडेक्स के थ्रू किसी भी क्लास को पकड़ सकते हैं, उसका हम नाम जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या नाम है, मतलब पहली क्लास कौन सी लगी हुई है, सेकंड क्लास कौन सी लगी हुई है। इस तरीके से अगर हमें किसी भी एलिमेंट का चेक करना है तो हम आइटम के थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा मेथड है। सो यू कैन सी हियर कि हमारे पास है लेंथ। सो अभी आपने देखा कि जब भी मैं इस पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास क्लास लिस्ट का मेथड था, अगर हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि इसमें 0 and 1, और इसकी जो लेंथ है वो क्या आ रही है 2। तो यही वाला जो लेंथ का यहाँ पे मेथड आ रहा है उसी को आप सिंपली पकड़ेंगे, वो आपको बता देगा कि इस पार्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर कितनी क्लासेस ऐड हुई हुई है। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ document.getElementById demo.classList.length। लेंथ में आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे लेंथ लिखेंगे, रिफ़्रेश करूँगा। सो यू कैन सी हियर कि अब यहाँ पे ये 2 जो है उसको डिस्प्ले कर रहा है, बिकॉज अभी हमारे पास जो है वो 2 जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी हम इस क्लास को ऐड करें तो तब ये अगेन एक दफ़ा क्लास की लेंथ शो कर दे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऐड क्लास का बटन ये था, क्लिक करने पे ये ऐड कर रहा था उस क्लास को, और साथ ही मैं कहता हूँ कि console.log करवा दो क्लासेस की लेंथ को भी। तो सेव करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करूँगा। सो यू विल सी हियर कि जब भी मैं ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ उसने क्लास तो ऐड कर दी, लेकिन साथ ही उसने यहाँ पे उसकी लेंथ जो है वो भी 3 शो करवा दी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि रिमूव के ऊपर भी इसको यहाँ पे ज़रा डाल देता हूँ कि रिमूव के ऊपर भी जो क्लासेस की लेंथ है उसको शो कर दो। सो अब मैं ऐसा करता हूँ कि जब भी मैं पेज को यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करूँगा, सो यू कैन सी हियर भी बाय डिफ़ॉल्ट 2 क्लासेस लगी हुई हैं। अभी अगर आप एलिमेंट्स में आएंगे तो यहाँ पे भी 2 हैं, ABC और XYZ। अब अगर मैं ऐड करता हूँ तो अब ये 3 हो चुकी है। टेस्टिंग केस 1 जो है, क्लास 1 जो है वो भी यहाँ पे आ चुकी है। कंसोल पे जाता हूँ, यहाँ पे उसने 3 शो कर दिया। रिमूव करता हूँ तो अब उसने अगेन 2 शो कर दिया, क्योंकि अभी जो टेस्टिंग क्लास 1 थी वो अगेन रिमूव हो चुकी है। तो ये बेसिकली कुछ मेथड्स हैं क्लास लिस्ट के, जिनके थ्रू आप यहाँ तो फिर क्लासेस को ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, या उनके ऊपर डिफरेंट जो टगल ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोम ट्रावर्सल मेथड्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।